टेंस को सीखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको गहराई से सीखने की ज़रूरत है। सबसे पहले बात करूँ टेंस क्या है। टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल, इसको सामान्य भाषा में हम समय बोल सकते हैं, जिसको हम टाइम बोलते हैं। तो टेंस क्या है? टेंस एक टाइम है। यार खुद सोचिए, टाइम कितने तरह का हो सकता है? टाइम सिर्फ 3 तरह का हो सकता है। एक तो पास्ट, जो बीत गया, उसको हिंदी में भूतकाल बोलते हैं, जो बीत गया। एक प्रेजेंट, जो अभी चल रहा है, जिसको वर्तमान काल बोलते हैं, जो अभी चल रहा है। और एक टेंस होता है फ्यूचर, जो आने वाला है, इसको हिंदी में भविष्य काल बोलते हैं। मतलब टाइम, और टाइम सिर्फ 3 तरह का। एक टाइम वो जो बीत गया, एक टाइम वो जो चल रहा है, और एक टाइम जो आने वाला है। तो सिर्फ टेंस 3 ही तरह के होते हैं। और उसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है आपको टेंस को पहचानने में, कुछ ट्रिक के माध्यम से आप उनको बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। कोई भी सेंटेंस है, उसके लास्ट में था, थी या थे, था, थी, थे लगा है तो वो पास्ट है। इसके अलावा अगर वो सेंटेंस या, ये या ई से ख़त्म होता है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने लिख दूं कि बह आया, बह आया, लास्ट में क्या है? या, तो इसका मतलब ये भी पास्ट टेंस है, बह आया। या मैं सेंटेंस को पूरा लिखूं, बह आया था, तो इसके लास्ट में क्या है? था। तो आप बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं कि जिन सेंटेंस के लास्ट में ये सारे शब्द लिखे हों, वो सारा सेंटेंस पास्ट के होते हैं। इसके अलावा आ, ई या ए, इस तरह के सेंटेंस भी इनके लास्ट में लगते हैं। जैसे मैं लिखूं बे आए, बे आए, तो वे आए, उसके लास्ट में क्या है? ए लगा है, तो ये सेंटेंस भी पास्ट का ही होगा। बहुत आसान है इनको पहचानना। आप अगर टाइम देखकर नहीं पहचान पा रहे हैं कि बात उस समय की हो रही है जो बीत गया है, या बात उस समय की हो रही है जो चल रहा है, या बात उस समय की हो रही है जो आने वाला है, तो आप इन सारे शब्दों के माध्यम से भी बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। दूसरा है प्रेजेंट। जानने के लिए भी बहुत ही आसान से शब्द हैं, उनके अंत में है, हो या हूँ लगा होगा। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, तो लास्ट में हूँ लगा है, सेंटेंस प्रेजेंट का है। या मैं कहूँ मैं खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ, लास्ट में हूँ लगा है। बे आ रहे हैं, बे आ रहे हैं, लास्ट में है लगा है। तो ये सारे वर्ड देख के भी आप पहचान सकते हैं कि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है। और किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर गा, गी, गे है, तो पूरी इंग्लिश में 100% वो सेंटेंस फ्यूचर का ही होगा। जैसे मैं आऊँगा, मैं आऊँगा, लास्ट में गा लगा है, तो सेंटेंस फ्यूचर का है। और अगर मैं इसकी जगह लिखूँ वह खेलेगा, वह खेलेगा, सेंटेंस कितना भी बड़ा हो सकता है, अगर उसके लास्ट में गा, गी, गे इस तरह के शब्द लगे हैं तो वो सेंटेंस फ्यूचर का ही होगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है। सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है, ये तो पहचानना यार बहुत ही आसान है, आप सीख गए। आपके सामने कुछ और भी सेंटेंस लिखे हैं नीचे, इनको देखकर बताइए कि ये सेंटेंस कौन से टेंस के हैं। देखो पहला सेंटेंस है रमेश अखबार पढ़ रहा है, ये कौन सा टेंस है? देखिए लास्ट में इसके क्या लगा है, तो आप बताएंगे कि ये बिल्कुल प्रेजेंट टेंस का ही टेंस है, बिल्कुल ये प्रेजेंट टेंस है। दूसरा सेंटेंस आप पढ़ते हैं रमेश अखबार पढ़ता है, देखिए इसके लास्ट में भी है लगा है, इसके लास्ट में भी है लगा है, तो ये सेंटेंस भी प्रेजेंट का है। तीसरा सेंटेंस आपके सामने लिखा है रमेश अखबार पढ़ चुका है, देखिए इसके लास्ट में भी है लगा है, तो ये सेंटेंस भी प्रेजेंट टेंस का है। एक कन्फ्यूज़न आपको यहाँ हो सकती है कि यहाँ तो अखबार पढ़ने का काम खत्म हो चुका है, तो ये पास्ट क्यों नहीं है? देखो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। जो काम अभी अभी ख़त्म हुआ है, जो काम अभी अभी ख़त्म हुआ है और उसका प्रेजेंट पर प्रभाव पड़ता है, या कह सकते हैं वो प्रेजेंट से जुड़ा हुआ है, ऐसे सेंटेंस को भी प्रेजेंट में ही गिनते हैं। आप सिंपल भाषा में ये भी याद रख सकते हैं कि जिन सेंटेंस के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इस तरह के शब्द हैं, वो सारे सेंटेंस भी प्रेजेंट के ही होते हैं। अगला सेंटेंस है रमेश 1 घंटे से अखबार पढ़ रहा है, इसमें कौन सा टेंस है? रमेश 1 घंटे से अखबार पढ़ रहा है, मतलब प्रेजेंट में उसका अखबार पढ़ने का काम जारी है, तो ये सेंटेंस भी प्रेजेंट टेंस का ही होगा। ये सारे सेंटेंस प्रेजेंट टेंस के हैं, इतना तो आपने पहचान लिया है। लेकिन इनमें फ़र्क क्या है? क्या आप कोई फ़र्क इनमें देख पा रहे हैं इन चारों सेंटेंस में? अगर इन चारों सेंटेंस में फ़र्क को आपने पहचान लिया तो समझो टेंस आपके लिए मुश्किल बात नहीं है। एक एक करके फ़र्क सीखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है कि रमेश अखबार पढ़ रहा है,
इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि रमेश के द्वारा अखबार को पढ़ने का काम जारी है। जिसमें कोई काम जारी होता है वो कॉन्टिन्यूस टेंस कहलाते हैं। इन टेंस की पहचान ये भी है कि इनके लास्ट में हमेशा रहा है, रही है या रहे हैं इस तरह के शब्द आते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, रहा है, रही है या रहे हैं, इस तरह के शब्द इनके अंत में आते हैं। अब अगला सेंटेंस देखते हैं, रमेश अखबार पढ़ता है। इस सेंटेंस में काम तो जारी नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं इस सेंटेंस में एक ऐसे काम का जिक्र हो रहा है जो काम रोजाना होता है या किसी की आदत का जिक्र हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें किसी रोजाना होने वाले काम की बात हो या किसी की आदत की बात हो, उन सारे सेंटेंस को इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। इनकी एक और पहचान मैं आपको बता देता हूँ। इनके लास्ट में हमेशा ता है, ती है, ते है लगा होता है। ता है, ती है और ते हैं, इस तरह के शब्द इनके लास्ट में लगे होते हैं। अब तीसरा सेंटेंस आप देख रहे हैं कि रमेश अखबार पढ़ चुका है। रमेश अखबार पढ़ चुका है, लास्ट में है लगा है तो प्रेजेंट टेंस तो है, लेकिन आप देख रहे हैं कि इसमें किसी ऐसे काम का जिक्र हो रहा है जो काम खत्म हो चुका है। और इसकी एक और पहचान है, इनके लास्ट में हमेशा चुका है, चुकी है और चुके हैं, इस तरह के शब्द आते हैं। इनके लास्ट में इस तरह के शब्द आपको देखने को मिलते हैं। इसका मतलब है कि काम पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है। इस तरह के सेंटेंस को हम बोलते हैं परफेक्ट टेंस। इसके बाद अगला टाइप है, रमेश 1 घंटे से अखबार पढ़ रहा है। इस सेंटेंस में और पहले सेंटेंस में क्या फ़र्क है? देखिए, दोनों सेंटेंस लगभग एक जैसे हैं। इनमें सिर्फ इतना फ़र्क है कि पहले सेंटेंस में रमेश कब से अखबार पढ़ रहा है समय को नहीं बताया गया, लेकिन चौथे सेंटेंस में रमेश 1 घंटे से अखबार पढ़ रहा है, मतलब इसमें समय का जिक्र हुआ है। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई काम एक समय से जारी होता है, किसी समय से अगर काम जारी है, तो उन सेंटेंस को हम बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो हमारे पास पहला सेंटेंस है कॉन्टिन्यूस टेंस और इसके लास्ट में है लगा है, तो ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस है। तो इस सेंटेंस को हम कहेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो पहला टेंस हुआ हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। दूसरे सेंटेंस में किसी रोजाना होने वाले काम या आदत का जिक्र हुआ है और इसके लास्ट में है लगा है, ये प्रेजेंट की आदत को बता रहा है या ऐसे काम को बता रहा है जो प्रेजेंट में रोजाना होता है। तो इस सेंटेंस को हम कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तीसरे सेंटेंस में आप देख रहे हैं चुका है, चुकी है, चुके हैं, मतलब काम अभी अभी समाप्त हुआ है और प्रेजेंट में समाप्त हुआ है। तो इस सेंटेंस को हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और रमेश 1 घंटे से अखबार पढ़ रहा है, मतलब किसी समय से प्रेजेंट में काम जारी है, तो इस सेंटेंस को हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसी तरह आपको एक बात और समझनी है कि अगर काम प्रेजेंट में जारी ना होकर पास्ट में जारी होता, मतलब समझिए अगर मैं है की जगह पर लिख देता हूँ था, रमेश 1 घंटे से अखबार पढ़ रहा था, तो अब ये सेंटेंस कहाँ चला जाएगा? पास्ट में। ये सेंटेंस चला गया पास्ट में और पास्ट में काम जारी है, और जब काम पास्ट में जारी होता है उन सेंटेंस को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस। तो ये टेंस हो जाएगा पास्ट का कॉन्टिन्यूस टेंस। अगर इसके साथ था लगा है तो ये पास्ट का कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये सारे सेंटेंस मैं आपको आगे लिख के दिखाने वाला हूँ। और अगला सेंटेंस, अगर मैं रमेश अखबार पढ़ता है की जगह पर मैं लिखता हूँ था, रमेश अखबार पढ़ता था, मतलब पास्ट में उसके द्वारा किसी काम को रोज़ाना किए जाने वाले या किसी आदत का जिक्र हो रहा है। तो इस हिसाब से ये सेंटेंस होगा पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। तीसरा टेंस है जिसमें मैं लिख देता हूँ चुका है की जगह पर मैं लिखता हूँ चुका था। तो अब ये सेंटेंस हो जाएगा पास्ट का परफेक्ट टेंस। आप अगले सेंटेंस में 1 घंटे से अखबार पढ़ रहा था, रमेश 1 घंटे से अखबार पढ़ रहा था, अब ये हो जाएगा पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और यही बात फ्यूचर पे भी अप्लाई हम करने वाले हैं। अगर मैं पहले सेंटेंस में लिख देता हूँ कि रमेश अखबार पढ़ रहा होगा, रमेश अखबार पढ़ रहा होगा, लास्ट में गा है तो गा घी गे वाले सेंटेंस होते हैं फ्यूचर में। तो अगर काम फ्यूचर में जारी है तो उस सेंटेंस को हम कहेंगे कॉन्टिन्यूस टेंस। तो इस अकॉर्डिंग ये वाला पहला सेंटेंस हमारा हो जाएगा, जो पहला हमारा सेंटेंस है रमेश अखबार पढ़ रहा होगा, ये सेंटेंस हो जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। दूसरे सेंटेंस में रमेश अखबार पढ़ता है, अगर मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ रमेश अखबार पढ़ेगा, लास्ट में गा गी गे है, मतलब बात
फ्यूचर की हो रही है, तो फ्यूचर के अकॉर्डिंग ये वाला सेंटेंस हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और तीसरे सेंटेंस में अगर मैं पढ़ चुका है की जगह पे मैं लिख देता हूँ पढ़ चुका होगा, रमेश अखबार पढ़ चुका होगा। लास्ट में गा गी गे है, सेंटेंस हो जाएगा फ्यूचर में, ये सेंटेंस हो जाएगा फ्यूचर का परफेक्ट टेंस। तो इस सेंटेंस को हम कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये और चौथा सेंटेंस है रमेश 1 घंटे से अखबार पढ़ रहा है की जगह पर मैं लिख देता हूँ पढ़ रहा होगा। गागी गे लगा है तो सेंटेंस आएगा फ्यूचर में और ये सेंटेंस बन जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब एक बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी कि टेंस तो सिर्फ 3 तरह के होते हैं। टेंस मतलब समय, समय तो सिर्फ 3 तरह का होगा, लेकिन उन तीनों प्रकारों के 4 उप प्रकार भी होते हैं। जैसे हम अभी देख चुके हैं कि प्रेजेंट भी 4 हिस्सों में बटा है, पास्ट भी इन 4 हिस्सों में बटा है और फ्यूचर भी इन 4 हिस्सों में बटा है। ये आप समझ चुके हैं। तो इस तरह हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ टेंस हैं, टेंस के जो टोटल प्रकार हैं वो हमारे पास बनते हैं 12, जो आपके सामने लिखे हैं, जिनको अभी हमने समझा है। इस तरह कुल टेंस हमारे पास हुए 4 + 4 + 4 और 12 सेंटेंस, जिसमें 4 प्रेजेंट के हैं, 4 पास्ट के हैं और 4 फ्यूचर के हैं। अब एक बड़ी बात, क्या इन सभी सेंटेंस को बनाने के लिए अलग अलग फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे? नहीं, बस यही समझना है कि किस तरह आपको फॉर्मूले को रटना नहीं है, याद नहीं करना है, बस थोड़ा सा समझना है और आप सारे सेंटेंस को एक ही फॉर्मूले पर आधारित कर देंगे। किस तरह, आइए उसको समझते हैं। अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ उसको हमेशा पूरी इंग्लिश में याद रखना कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए एक ही फॉर्मूले की ज़रूरत होती है, बस उसी फॉर्मूले में थोड़ा थोड़ा सा परिवर्तन करके उसको अलग अलग रूप दे दिया जाता है। किस तरह, आइए अब उसको सीखते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है SVO। अब ये क्या है? देखिए, सारे फॉर्मूले इसी SBO से बनते हैं। कैसे? SBO क्या है उसको सीखते हैं। S का मतलब है सब्जेक्ट, V का मतलब है वर्ब और O का मतलब है ऑब्जेक्ट। इसको आसान भाषा में समझना है। देखिए, पूरी इंग्लिश में यही एकमात्र फॉर्मूला है इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस को बनाने का। तो पूरी इंग्लिश में याद रखिए, सब्जेक्ट वो होता है जो किसी काम को करता है, इसलिए इसको कर्ता भी बोलते हैं। हिंदी में से कर्ता बोलते हैं। तो जो किसी सेंटेंस में, देखिए कोई भी सेंटेंस कैसे बनता है, उसमें कोई ना कोई काम होता है, कोई ना कोई एक्टिविटी हुई होती है। तो उस एक्टिविटी को, उस एक्शन को जिस व्यक्ति ने किया उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। और वर्ब क्या है? वर्ब होती है वो काम, वर्ब होता है वो काम जिसको क्रिया बोलते हैं। या आसान भाषा में आप याद रखिए, वर्ब का मतलब है काम, कि उस वाक्य में, उस सेंटेंस में क्या काम हुआ वो वर्ब है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, जिस पर काम होता है, जिस पर काम होता है उससे बोलते हैं ऑब्जेक्ट। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। रमेश क्रिकेट खेलता है। समझिए, बहुत आसान है। रमेश क्रिकेट खेलता है। इस सेंटेंस में क्या काम हो रहा है? इस सेंटेंस में काम हो रहा है खेलने का। तो खेलना क्या हुआ? वर्ब। खेलना क्या हुआ? वर्ब, क्योंकि कोई भी काम वर्ब कहलाता है, क्रिया कहलाता है। इस क्रिया को कौन कर रहा है? आप कहेंगे रमेश कर रहा है। भाई रमेश ही तो क्रिकेट खेल रहा है, तो रमेश क्या हुआ? कर्ता, जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि रमेश इस काम को कर रहा है और जिस पर काम हो रहा है वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट। किस पर काम हो रहा है? क्रिकेट पर काम हो रहा है। आप खुद बताइए किस पर काम हो रहा है? काम कौन कर रहा है? रमेश। काम क्या हो रहा है? खेलने का। किस पर काम हो रहा है? क्रिकेट पर। तो क्रिकेट क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। तो इसलिए इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस इंग्लिश का सिर्फ इसी फॉर्मूले से बना सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मूले को हमें थोड़ा सा और सीखना है। अब तक जो आपने फॉर्मूला सीखा वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक बात मैं आपको और बता दूं कि सब्जेक्ट हमेशा सेम रहता है, सब्जेक्ट कभी नहीं बदलता। अगर काम को रमेश कर रहा है तो हम रमेश लिखेंगे, काम को पंकज करेगा तो रमेश की जगह पे हम पंकज को लिख देंगे। और अगर रमेश क्रिकेट खेलने का काम कर रहा है तो क्रिकेट लिख देंगे। रमेश अगर खाने का काम कर रहा है तो खाना लिख देंगे। रमेश अगर स्कूल जाने का काम कर रहा है तो हम स्कूल लिख देंगे। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो कभी नहीं बदलते, इतना आपको समझना है। किसी भी सेंटेंस में क्या बदलती है? वर्ब। और वर्ब होती है 2 तरह की, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। अब ये क्या होती है, इनको भी इसी तरह समझना है। अब मेन वर्ब को समझिए। जैसे वही पुराना वाला सेंटेंस में लिखता हूँ कि रमेश क्रिकेट खेल रहा है। क्रिकेट खेल रहा है या खेलता है, चलो खेल रहा है लिखते हैं।
रमेश क्रिकेट खेल रहा है। तो सब्जेक्ट कौन है? रमेश। अगर रमेश की जगह पे मैं लिख देता हूँ पंकज, पंकज क्रिकेट खेल रहा है, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? पंकज। तो सब्जेक्ट को तो समझने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता है, आप समझ गए होंगे कि जो व्यक्ति काम करेगा उसका नाम सब्जेक्ट की जगह पे लिख देना है। किस पर काम हो रहा है? क्रिकेट पर। तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। भाई क्रिकेट खेलने का काम कर रहा है तो क्रिकेट क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। और वो काम क्या कर रहा है? वो खेल रहा है, खेलने का काम हो रहा है। तो ये क्या हुआ? जो ये खेलने का काम है ये क्या होगा? हमारी वर्ब हो जाएगी और इसको हम कहेंगे मेन वर्ब, जो मेन काम हो रहा है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब हेल्प करेगी ये बताने में कि जो मेन एक्शन है या मेन वर्ब है वो किस समय में हो रही है। मेन काम किस समय में हो रहा है? मेन काम क्या है? खेलने का। इस सेंटेंस में मेन काम है खेलने का, और खेलने का काम किस समय में हो रहा है। अगर यहाँ है लिखा है तो इसका मतलब है काम प्रेजेंट में हो रहा है। तो हेल्पिंग वर्ब यही बताएगी काम कब हो रहा है। इसकी जगह मैं अगर था लिख देता हूँ ये पता, तो इससे पता चलता है कि काम जो है पास्ट में हो रहा था, जो बीत गया है। तो हेल्पिंग वर्ब इसके अकॉर्डिंग आएगी। मतलब हेल्पिंग वर्ब ये बताएगी कि जो मेन वर्ब में जो एक्शन हुआ, मुख्य कार्य जो हुआ, वो किस समय में हुआ। इस तरह फॉर्मूला बनता है, वो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है पूरी इंग्लिश में, और सारे सेंटेंस हम इसी फॉर्मूले से बनाने वाले हैं। और अगली वीडियो में इस फॉर्मूले को हम और भी ज़्यादा डिस्कस करेंगे, सारी बातें आपके दिमाग में आ जाएंगी। और उसके बाद इस फॉर्मूले से हम सारे सेंटेंस को सीखने वाले हैं। पूरा टेंस का चैप्टर इसी फॉर्मूले से हम सीखने वाले हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।